जैसा कि आप जानते हैं कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो जाते जाते एक अहम फैसला जो है वो सुनाकर गए। नैब तरमीम की बहाली की जो शिकें हैं वो कलअदम करार नैब तरमीम की जो शिकें हैं वो कलअदम करार दे दी और जो नैब तरमीम की गई थी उनको बहाल कर दिया गया। उसके बाद जो है वो तमाम ख़त्म इंक्वायरीज़ और केसेस जो हैं वो बहाल कर दिए गए। इसके बाद जो है मुख्तलिफ सवालात जन्म लेते हैं, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से कि क्या नवाज़ शरीफ की वापसी इन नैब केसेस के बाद की बहाली के बाद जो है वो मुमकिन हो पाएगी। और इसके बाद एक सियासी डिबेट भी शुरू हो गई है और एक सियासी जो बयानबाजी है, जो एक दूसरे पर जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं वो इस वक्त बयानबाजी करती हुई नज़र आ रही हैं, उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो नवाज़ शरीफ की वापसी का केस है, क्योंकि इससे ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ की वापसी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और नवाज़ शरीफ का वापस आना जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। अगरचे कि जो नून लीग के जो कुछ रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे इस केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और नवाज़ शरीफ ने जो डेट दी है 21 अक्टूबर की वो वापस आएंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तसव्वुर कर लेना कि नैब की तरमीम जो ख़त्म करने से सिर्फ नवाज शरीफ को फ़र्क पड़ेगा, ये गलत है। ये बहुत ही मिस कॉन्सेप्ट है। इसलिए कि अगर आप देखें यानी खंगाल के देखें तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो पीपल्स पार्टी के वापस हुए हैं, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे वो यूसुफ गिलानी हैं, चाहे वो उनकी बहन फरियाल तालपुर हैं, चाहे वो उनके दूसरे वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ हैं। तो ये तासुर गलत है कि सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी इससे मुतासर होगी। यकीनन होगी, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं होगी। इसलिए कि उन्हें मैं अर्ज़ करूँ, मैं उसी की वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये बात पहले दिन से तय है कि वो जब वापस आएंगे तो ही विल हैव टू हैव ए राहदारी जमानत जिसको कहते हैं, एंड सेकंड ही विल हैव टू सरेंडर टू द कोर्ट। इसके बारे में कोई भाम है नहीं, ये उनकी पार्टी को भी पता है, पार्टी के लीडर्स को भी पता है, खुद नवाज शरीफ को भी पता है। तो ये तो होना है, लेकिन क्या वो जीरो रिस्क सूरत हाल अब अवेलेबल हो गई है जिसका तज़किरा राना सनाउल्लाह ने किया था, जिसका तज़किरा ख्वाजा आसिफ ने किया था? ये अभी सवालिया निशान है। लेकिन एक बात मुझे पता नहीं क्यों इस दफ़ा यकीन आ रहा है कि वो इस दफ़ा 21 अक्टूबर को आ ही जाएंगे और ये रिस्क उनको लेना पड़ेगा। ये रिस्क लेने की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा के इक़्तिदार में वापसी का ख्वाब जो है उसे शर्मिंदा ताबीर करना है तो इंतखाबी मुहिम उन्हें खुद लीड करनी पड़ेगी। क्योंकि ये वक्त ने साबित कर दिया है कि उनकी गैर मौजूदगी में किसी में कैपेसिटी नहीं है। मरीम नवाज यकीनन क्राउड पुलर हैं, लोग आते हैं उनके जलसों में, लेकिन वो इम्पैक्ट उसका नहीं बन पाता जो नवाज शरीफ का। और ये इसलिए भी बात दुरुस्त है कि ये पार्टी नवाज शरीफ की है, ये वोट बैंक नवाज शरीफ का है। जो MNA MPs इलेक्टेड हैं, दे आर कमिटेड टू नवाज शरीफ। कुछ 14-15 साल से कोशिश हो रही थी ना, नून में से शीन में से जीम में से अलिफ निकालने की, नहीं निकली ना। हॉक तो इनकी शुरू से ही है ना, मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं निकली ना। इसी तरीके से फैमिली में लड़ाई करवाने की भी बड़ी माशाल्लाह कोशिशें हुई हैं। और ख़ास तौर से परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कि ये हो गया, तो ये नहीं हुआ। यानी नवाज शरीफ की PMLN जो है वो बिखरी नहीं है, वो विदर वे नहीं हुई है। एक बार तो जब एक ऐसा लीडर वापस आएगा जिसके ग्रास रूट लेवल पर आवाम के साथ राब्ते हैं, आवाम के दिलों में बसता है, तो सूरत हाल यकीनन मुख्तलिफ होगी। और अगर वो कानून का रास्ता इख्तियार करते हैं कि वो यानी राहदारी ज़मानत लेके आएँ और यहाँ आके कोर्ट को सरेंडर करें, एवरीबडी विल रिस्पेक्ट इट एंड ही विल कम आउट टू बी ए रिस्पेक्टेबल पर्सन। लेकिन बुखारी साहब, अभी तो ये कोशिश की जा रही है ना कि उनको आके गिरफ्तारी ना देनी पड़े और इस तमाम मतलब आउट ऑफ द बॉक्स एक सोल्यूशन निकाला जाए। एक एक्सपीरियंस हो चुका है ना, 18 जुलाई 2018 को एक एक्सपीरियंस हुआ, 13 जुलाई को, सॉरी 13 जुलाई को वापस आए, 13 जुलाई को वापस आए तो पकड़े गए थे ना एयरपोर्ट के ऊपर, गिरफ्तार होकर वापस भेज दिया गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उनकी कोशिश ये होगी कि ये एक्शन रिपीट ना हो। उस वक्त तो वो गिरफ्तारी देने के मूड से आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं ये गिरफ्तारी दूंगा क्योंकि 25 जुलाई को इलेक्शंस थे। करेक्ट, लेकिन ये एक तजर्बा हो चुका है ना। एग्जैक्टली, ही डजंट वांट टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस अगेन, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। अच्छा जी, अब आ जाइए जनाब, ये तो हमने तय कर लिया कि ये एजम्पशन कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब मुतासर होने जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, केसेस खुलेंगे, सबके ही खुलेंगे। पहले नहीं 6-5 साल प्रोसीडिंग चलती रही, क्या हुआ? नैब कुछ साबित कर सकी? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर हैं।
केसेस में कि दिस नैब इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग क्रिएटेड बाय ए मिलिट्री डिक्टेटर, इज दैट राइट? जोड़ तोड़ के लिए ये हमेशा चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने कहा दिस इज ए बैडली प्रिपेयर्ड केसेस और प्रोसिक्यूशन जो है बहुत कमज़ोर है, इसीलिए किसी एक मुकदमा का ना सबूत मिला ना एक पैसा वापस आया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं या नहीं है? तो इसलिए वो आएंगे, ही विल गो थ्रू दिस प्रोसेस। लेकिन अब जो 2-3 बातें और अहम करने की हैं, मेरे ख्याल से आप उस तरफ भी आ ही जाइए, वो ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने आज काफ़ी इम्पोर्टेंट उनका स्टेटमेंट है। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो इल्ज़ामात हैं उसका जवाब है। जो 2 बातें उन्होंने बहुत अहम की हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी 2013 नहीं 1985 के इलेक्शन में पंजाब से फारिग हो गई थी। वो बिलावल भुट्टो ने कहा था ना कि 2013 में फारिग की गई, आगे सुने, साजिश करके। वो ये कहते हैं कि 2013, 1988, 1990, 1993, 1997 और 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में शिकस्त हो चुकी है। यानी यू हैव कंसिस्टेंटली लॉस्ट 5 इलेक्शंस। तो किसी इंडिविजुअल के ऊपर या किसी एक पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, वो ये इरफान सिद्दीकी साहब का ध्यान है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं ये कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और हमारा इंतखाबात में बयानिया जो है वो हमारी परफॉर्मेंस होगी। ठीक, कि हमने अपने जो अहद हमारे रहे हैं हुकूमत के, उसमें हमने क्या क्या किया और क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स थी, दैट विल बी आर बयानिया, व्हिच इज़ अंडरस्टैंडेबल। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कुछ होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बुखारी साहब, कारकर्दगी की बात करें तो अब ये वाला जो दौर है, ख़ास तौर पर ये जो पिछला 1.5 साल है, वो भी तो नून लीग कहीं ना कहीं, एक वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार तो है ना, बाइख्तियार होते हैं वज़ीर-ए-आज़म, तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है और जो उनका ये 1.5 साल का जो अरसा है, इसकी कारकर्दगी भी तो उसके कंपैरिजन में आएगी। अब देखिए, कंपैरिजन में तो मेरे ख्याल से बड़ा लाइट एक्सप्रेशन है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इनको, क्योंकि दैट हैज़ बीन, नथिंग कुड बी वर्स देन दैट, जो गवर्नेंस उन्होंने की है, जो लोगों की ज़िंदगियों को अजाब में डाला है, कीमतों के में इजाफे से पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में न डॉलर की कीमत कभी ये हुई है, न पेट्रोल की कीमत कभी ये हुई है। इसका क्रेडिट और किसको जाएगा? इसलिए कि वो जो लोग कहते हैं ना कि जी नहीं ये तो इनएविटेबल था, तो फिर हुकूमत नहीं लेनी थी ना। जब आपने हुकूमत ली तो यू हैव टू बेयर द ब्रंच। अच्छा जी, अब आ जाए जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब क्या कर रहे हैं। वो एक बात पे मजीद है, वो कहते हैं कि हमें डेट चाहिए इलेक्शन की। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन में कराएं, 100 दिन में कराएं, 120 दिन में कराएं, इररेलेवेंट, हमें डेट दें कि कब होना, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी इंतखाबी मुहिम उसका आगाज़ कर सकें। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब भी कराना चाहता है इलेक्शन, एक टेंटेटिव डेट उसको अनाउंस करनी होगी। हम तवक्को करते हैं कि ये इसमें ज़्यादा ताख़ीर ना हो, ताकि ये इशू ना बने। जब इलेक्शन कराने का इंदिया दे दिया उन्होंने कि हमने जो हल्का बंदियाँ हैं उसके मुद्दत में 1 महीने की कमी कर दी है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि इलेक्शन जो है वो फरवरी से पहले हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो डेट देने में कोई ख़राबी नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ ज़िद का मुजाहरा करना कि नहीं जनाब हमने नहीं करनी, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तो अगर डेट दे दी जाए तो वो फिर ये सारा रोला ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मतलब भाई कम से कम एक बड़ी पार्टी जो बड़ी स्टेक होल्डर्स में से एक है, उसका ये जवाब जिस पर रोज़ाना क्रिटिसिज्म हो रहा है। आप देखिए हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जलसे से खिताब में वो यही मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन अब उनके पास कोई इसके अलावा कोई इख्तलाफ वाला पहलू भी तो नहीं रहा। देखिए, ये तो अब इलेक्शन कैंपेन के दौरान पता चलेगा। इस वक्त तक जितने बयानात उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम के इब्तदाई जलसों में दिए हैं, उसमें तो यूँ लग रहा है कि ये युद्ध जो है ये अब फिर एक मरतबा पंजाब की हद तक ख़ास तौर से और पूरे पाकिस्तान में अमूमी तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच होगा, क्योंकि PTI के तो हिस्से बखरे हो चुके हुए हैं और जो नए ग्रुप बने हैं उनको इंस्टॉल होने में, इलेक्शन जीतने में थोड़ा वक्त लगता है। तो क्या आपको लगता है कि PTI की जो पॉपुलैरिटी है, इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है वो मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि एक तो ये कि वो पॉपुलैरिटी डाइल्यूट हो गई है, इसलिए कि उसके अंदर जितने इलेक्टेबल लोग थे वो 2 बड़े धड़ों में चले गए हैं। यानी चाहे वो अलीम खान और जहांगीर तरीन का धड़ा है, चाहे वो परवेज़ खटक का धड़ा है। जो मेजर उनकी बेस थी, जो इलेक्टेबल्स इलेक्ट होके आए थे, वो सारे तो गए उड़, जहाँ से आए थे उन्हीं घोंसलों में वापस चले गए हैं। तो बाकी क्या रह गया? कैन दैट सस्टेन कि वो पूरे मुल्क में इलेक्शन जीत जाए? ये सवालिया निशान है और उसको मेरे ख्याल से सवालिया निशान रहने देना चाहिए। एक और बात जिसका तस्करा बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर तो नून लीग वही गलती दोहराने जा रही है
जो हाल ही में PTI ने और उससे पहले कई जमातों ने की थी कि जब आपके पास इंतखाब का वक्त आए तो आप दूसरी जगहों से उड़ के आने वाले पंछियों को अपने घोंसलों में पनाह दे दें, तो ये वही गलती कर रहे होंगे जो बाकियों ने की थी और सज़ा भी वही होगी उसकी जो बाकियों को आपका इशारा राजा रियाज साहब को टिकट देने की तरफ। एब्सोल्युटली यू आर राइट। उसके ऊपर आपने देख लिया कि पार्टी के ही एक लीडर का तलाल चौधरी का रिएक्शन क्या आया है। उसने कहा वो अभी इस पर फैसला नहीं हुआ, उम्मीद ज़रूर लगाएं लेकिन किसी वफादार से टिकट छीन के उनको नहीं दिया जाएगा, विच इज़ ए वेरी क्लियर इंडिकेटर कि जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं हम उनमें से किसी को हटा के आपको अकोमोडेट करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो वादा किया था इन्होंने राजा रियाज साहब से पहले, देखिए राजा रियाज साहब को अकोमोडेट करने के बहुत तरीके हैं। आप इंतखाब जीत के उनको सेनेटर बना दीजिए, ये है ना रास्ता। आप किसी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन का हेड बना दीजिए, ये तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। तो ये है सूरत हाल। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि अब इससे पहले कि हम वो 2 बड़ी गिरफ्तारियों का जिक्र करें अगली उसमें, मेरे ख्याल से अब टेम्परेचर जो है इलेक्शन कैंपेन का वो बिल्डअप होना शुरू होगा। ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट अगर जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उनके जल्दी जल्दी फैसले कर देगी तो फिर सियासी पार्टियों के पास उनमें उलझने की बजाय फिर ओपन फील्ड हो जाएगी सबके लिए कि आप इलेक्शनियरिंग करें। पंजाब में ख़ास तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये 2 कंपेटिटर हैं, कोई 2 राय नहीं इसके बारे में। सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत भी होती थी कई सालों से, 18 साल के करीब हो गए अब उनको वहाँ इक़्तिदार में हुए। लेकिन इस मरतबा GDA और MQM को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है या जिस तरीके से वो कोशिशें कर रहे हैं उसके लिए पीपल्स पार्टी को बजाय नून लीग से जो उनकी इत्तेहादी है, जो उनके साथ मिसाक जमहूरियत तय किया हुआ है, उनके साथ लड़ने के बजाय ज़रा उस तरफ भी तवज्जो कर लें क्योंकि नुकसान का एहतमाल है इसमें। असल टाकरा जो है वो वहाँ पर होने वाला है।